आज हम आपको बताते हैं उस बादशाह की कहानी जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर राज करता था, लेकिन अपने कफन के लिए भी टोपियां सीकर पैसा कमाता था। नाम था उसका औरंगजेब आलमगीर। वो बादशाह जो शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था, जिसकी पैदाइश हुई थी गुजरात के दाहोद में 3 नवंबर 1618 को, जिसने अपने ही भाई दारा शिकोह को हराकर हिंदुस्तान का तख्त हासिल किया और लगभग 50 बरस तक इस मुल्क पर हुकूमत की। लेकिन वही औरंगजेब जिसने मुगल सल्तनत को अपने उरूज पर पहुंचाया, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ताज, तख्त और दौलत सब पीछे छोड़ाया। उसकी कब्र आज भी खुली जमीन में है, बिना संगमरमर, बिना गुंबद, बस मिट्टी की सादगी में दफन एक बादशाह। तो आइए जानते हैं उस शख्स की पूरी दास्तान, औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश से लेकर उनके आखिरी वक्त तक की कहानी, सिर्फ इस वीडियो में। आज के दिन ही 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे और छठे बच्चे के रूप में औरंगजेब की पैदाइश हुई थी। आगे चलकर अपने बेटे भाई दारा शिकोह को उत्तराधिकार की लद्देदाई में शिकस्त देकर औरंगजेब ने छठे मुगल बादशाह की हैसियत से 13 जून 1659 को दिल्ली में मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से अपनी ताजपोशी करवाई और 49 वर्ष तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही जल्द ही सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दारा शिकोह के खत्म हो जाने के बाद अब औरंगजेब की राह में कोई रोधा नहीं था। शाहजहां को पहले ही उन्होंने आगरे के किले में नजरबंद कर दिया था। अब हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज हुआ। औरंगजेब के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। वो अपने समय के सबसे दौलतमंद और ताकतवर शख्स थे। उनके समय में मुगल सल्तनत की सीमा काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी, जबकि दक्षिण में दक्कन के अंतिम छोर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में शरीयत आधारित कानून फतवा ए आलमगीरी लागू किया और एक न्यायप्रिय बादशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने शहंशाह अकबर के जरिए हिंदुओं पर से हटाया हुआ जजिया कर दोबारा लागू कर दिया, जिससे उन्हें कुछ हिंदू राजाओं से नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उनकी हुकूमत में हिंदुओं को जजिया तो दूसरी ओर मुसलमानों को ज़कात भी देनी होती थी, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की तुलना में मुगल नौकरशाही में काफी ज्यादा हिंदुओं को नियुक्त किया, जो कि कुल नौकरशाही का 30% से ज्यादा था, जबकि औरंगजेब से पहले ये तादाद केवल 22% थी। औरंगजेब को दक्कन में मुगल सल्तनत के विस्तार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दक्षिण में 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक साम्राज्य विस्तार किया और 1690 में $450 मिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ 15 करोड़ से अधिक की आबादी पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान चीन के किंग राजवंश को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसकी कीमत $90 बिलियन से अधिक थी, जो सन 1700 में दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 25% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान 30 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से 11 लड़ाइयों की कमान औरंगजेब ने खुद की संभाली। दुनिया के सबसे अमीर राजवंश पर राज करते हुए भी औरंगजेब एक सामान्य जीवन जीते थे। वो खाने पीने से लेकर वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में संयम बरतते थे। सल्तनत के भारी कामों में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल तैयार करके और टोपियां सीकर पैसे कमाने का कुछ समय निकाल लेते थे। औरंगजेब के आखिरी समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब खुद सेना लेकर दक्कन चले गए। राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष उन्होंने उसी अभियान में बिताया। 50 बरस तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने के बाद अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में दक्कन में ही उनकी मौत हो गई। उन्हें औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद शहर में दफनाया गया। औरंगजेब के पास दौलत बेशुमार थी, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक आलीशान मकबरे के बाजे साधारण सी कब्र में दफन किया जाए। आज भी उनकी कब्र खुली हुई एक साधारण सी कब्र है। जब शहजादा खुर्रम और मुमताज के घर में छठे बच्चे यानी कि औरंगजेब की पैदाइश हुई, उस वक्त हिंदुस्तान पर उनके दादा जहांगीर की हुकूमत कायम थी। कुछ ही हफ्तों बाद उनके वालिद शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने उनकी पैदाइश का जश्न मनाया, जिसमें उन्होंने अवाम को अपने नवजात बेटे का दीदार कराया, खैरात में जवाहरात से भरी तश्तरियां बांटी, दर्जनों हाथी बांटे। औरंगजेब शाहजहां के तीसरे बेटे थे दारा शिकोह और शाह शुजा से छोटे, लेकिन उनकी पैदाइश के 1 बरस बाद उनका छोटा भाई मुराद भी आ गया। ये चारों सगे भाई थे।
इन सभी की पैदाइश शाहजहां की सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज महल से हुई थी। शाहजहां के चारों बेटे बड़ी कमसिन उम्र से ही मुगलिया तख्त के मुकाबले में जकड़ गए थे। मुगल सेंट्रल एशिया के इस रिवाज को मानते के थे कि सियासी ताकत हासिल करने के लिए खानदान का हर शख्स बराबर का हकदार होगा। लेकिन अकबर ने हुकूमत पर कानूनन दावेदारी के इस बड़े से घेरे को काटकर बेटों तक ही सिकोड़ दिया था। माँ ने भतीजों और चचेरे भाइयों का पत्ता साफ कर दिया था। महज 16 साल की कमसिन उम्र से ही शहजादे औरंगजेब को शाहजहां ने हुकूमत संभालने में मदद करने के लिए दरबार से दूर भेज दिया था। 22 बरस का लंबा फासला यानी 1635 से 1657 तक का वक्त उन्होंने मुगल सल्तनत की सरहदें नापते हुए बिताया। बल्ख, बुंदेलखंड और कांधार में जंग के मैदानों में जूझते हुए और गुजरात, मुल्तान और दक्कन की हुकूमत संभालते हुए। इस दौरान उन्होंने अपने आप को अपने सभी भाइयों से बेहतर साबित करके दिखाया। और जब सितंबर 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद तख्त के लिए जंग छिड़ी, तब वह हिंदुस्तान का तख्त हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने ने पूरे 49 बरस 15 करोड़ लोगों पर हुकूमत की, मुगल सल्तनत की सरहदों को खूब फैलाया। इंसानी तवारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक हुकूमत के साए तले समेट कर रख दिया था। कानूनी संहिताओं, जाब्ता की तशरीह, व्याख्या और उन्हें अमल में लाने के लिए औरंगजेब ने यादगार काम किए। इंसाफ परस्ती के लिए हर तबके और हर मजहब के लोगों ने औरंगजेब आलमगीर की दाद दी। उनके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। औरंगजेब अपने समय के सबसे दौलतमंद और ताकतवर शख्स थे। उनके समय में मुगल सल्तनत की सीमा काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी, जबकि दक्षिण में दक्कन के अंतिम छोर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपनी सल्तनत में शरीयत को लागू किया था। इनके ही दौर में उलेमाए कराम ने पूरे 8 सालों की मेहनत लगाकर फतवाए आलमगीरी को तैयार किया था। उन्होंने दक्षिण में 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक सल्तनत को फैलाया और 1690 में $450 मिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ 15 करोड़ से अधिक की आबादी पर हुकूमत की। उनके दौर में हिंदुस्तान चीन के किंग राजवंश को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जिसकी कीमत $90 बिलियन से अधिक थी, जो सन 1700 में दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 25% था। लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की किताबत करते थे, माने नकल तैयार करते थे और टोपियां बुनते थे। ये दोनों ही उनके खासे पाक किस्म के शौक थे। इसके अलावा उन्होंने 1660 तक मुकम्मल कुरान को हिफ्ज कर लिया था, माने वो 1660 तक हाफिजे कुरान हो चुके थे। औरंगजेब ने अपने दौरे हुकूमत में 30 से ज्यादा जंगें लड़ी, जिनमें से 11 जंग की कमान उन्होंने खुद ही संभाली।